खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति मैं तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति मैं तेरी करता चलूं। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर कहता है बरनबास और पौलुस को मेरे कार्य के लिए अलग रखो। जब ये आदेश मिलता है उसके बाद बरनबास और पौलुस दोनों सिलूकिया जाते हैं। सिलूकिया से बरनबास आते हैं। बरनबास का जन्मभूमि है, इसलिए जब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं सबसे पहले उस अनुभव को अपने लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। इसलिए वे पौलुस के साथ अपने गांव में जाते हैं सिलूकिया में, और वहाँ प्रभु यीशु के बारे में लोगों को संदेश देते हैं। जो व्यक्ति प्रभु का अनुभव करता है वो सर्वप्रथम वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ, सह संबंधियों और दोस्तों के साथ बांटना चाहता है। हमारे जीवन में अनेक बार ईश्वर का अनुभव हमें मिलता है। आज जब हम इस मिसा बलिदान में प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप से पूछें, क्या हम उन अनुभवों को अपने परिवारों के साथ, सह संबंधियों और अपने दोस्तों के साथ बांटने की कोशिश की? क्या हम ऐसे मौक़ों को गवा दिए? यदि ऐसे हमने गवा दिया है तो ईश्वर से माफ़ी मांगें और योग्य रीति से इस पावन बलिदान में प्रवेश करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का जीवन, दीन दुखियों का गौरव और संतों का परमानंद है। दयापूर्वक हमारी दीन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। जो लोग तेरे उदार दानों के लिए लालायित हैं वे उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें ताकि योग्य रीति सब ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 वचन संख्या 24 से अध्याय 13 वचन संख्या 5 तक। पाठ का मूल वाक्य है, साउल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सीमोन जो निगर कहलाता था, लूसियुस किरीन, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास और साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखा और उन्हें जाने की अनुमति दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और साउल सुलूकिया गए और वहां से नाव पर कुप्रुस चले। सिलामीन पहुंचकर यहूदिया के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे, हमसे प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरे मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो उसे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आदि कलीसिया अभी एक नई शिक्षा को लेकर जो प्रभु से उन्हें मिला है, उस शिक्षा को लेकर वे गैर यहूदियों के बीच में जाने वाले हैं। ये एक अहम निर्णय है और इस निर्णय से कलीसिया गैर यहूदियों को भी ईश्वर का संदेश सुनाना चाहती है। इसमें एक आश्चर्य की बात यह है, ये जो दल है, आदि कलीसिया के जो सदस्य थे वे अलग अलग जगह से हैं। जैसे बरनबास साइप्रस से हैं, लूसियस सीरियन से है, सीमोन निगार जो रोमी सर्कल से आते हैं, और मनेन एक राज परिवार से आते हैं, पौलुस यहूदी और रब्बाई भी कह सकते हैं। ये अलग अलग लोग मिलकर कैसे एक परिवार बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को पाया है। इन सबों को एक करने वाला प्रभु यीशु है। इसलिए वे एक परिवार होकर, भले ही वे अलग जाति के हैं, अलग अलग परिवार से हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले हैं, इसके बावजूद भी वे एक परिवार बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें बुलाया है और प्रभु को उन्होंने पाया है। आज भी हम उसी कलीसिया में जीवित है, उसी कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन हम आज जाति के आधार पर, बोली के आधार पर, परिवार के आधार पर लोगों को बांटते हैं। ये एक चुनौती है हम सबों के लिए। जैसे आदि कलीसिया एक हृदय होकर प्रार्थना में लगे रहते थे, वैसे आज भी हमें उस प्रभु में एक हृदय होकर प्रार्थना करना है, एक ही परिवार बनकर रहना है। ये चुनौती को हमें स्वीकारें ताकि कलीसिया और सुंदर बन सकता है। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु लोगों को संदेश देते हैं। योहन के अनुसार ये आखिरी संदेश है जो प्रभु यीशु लोगों को देते हैं। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को संदेश देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु गिरफ्तार करने के बाद पिलातुस के वहाँ जाते हैं। ये संदेश क्या देना चाहते हैं कि सबसे पहले प्रभु यीशु इस दुनिया को दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, क्रोध से नहीं आए, इस दुनिया को बचाने के लिए, इस दुनिया को ये पिता के पास ले जाने के लिए प्यार से आए हैं। ईश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। योहन अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं कि प्रभु पिता ईश्वर इस दुनिया को इतना प्यार किया, इसलिए इसको बचाने के लिए अपने पुत्र को भी दे देता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं उस प्यार को अपनाने के लिए हमें चुनना पड़ेगा, हाँ कहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु हमारे सामने एक चुनौती रखते हैं, जो कोई मुझे देखता है पिता को देखता है, जो कोई मुझे सुनता है वो पिता को सुनता है, जो कोई मुझसे मुलाकात करता है वो पिता ईश्वर से करता है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु के पास आते हैं वास्तव में वे पिता के पास जाते हैं। इसलिए हम उस पिता के पास जाना चाहते हैं या नहीं। यदि हम अपने जीवन को परख कर पिता ईश्वर के पास जाना चाहते हैं तो हमें मुक्ति निश्चित है, अन्यथा हम शापित रहेंगे। और दूसरी बात, जो पिता ईश्वर ने हमारे सामने वचन रखा है, जो पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, वो हमें मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है, पिता के पास ले जा सकता है। उन वचनों को जानने के बावजूद भी यदि हम पिता ईश्वर के पास जाना नहीं चाहते हैं तो ये वचन हमारे विरुद्ध साक्षी देगा। इसलिए ईश्वर एक और मौका हमें देते हैं कि पिता ईश्वर के पास जाएं और जो वचन हमें रास्ता दिखाता है उस वचन को सुनकर हम अपने जीवन में अहम निर्णय लें। आमीन।
तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन, समर्पण 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 करूं तुझको। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसे कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया। अपने पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तुम्हारा अपराध क्षमा कर, मुझे हर बुराई से बच। मैं सदा तेरे आज्ञाओं का पालन करता रहूं, तुझसे कभी अलग न हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार में से इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। ये वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। अल्लेलुया अल्लेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। अलेलुया अलेलुया। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ दो, काहे को डरूं, तू जो मेरे पास दो, काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ दो, काहे को डरूं, तू जो मेरे पास दो, काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी। मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु, तू